हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन टू चैनल द प्राइस एक्शन वुल्फ। स्वागत है आप सब लोग का हमारी फोर्थ वीडियो में ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये वीडियो होगी पोजिशनल साइजिंग एंड स्टॉप लॉसेस के बारे में कि इन्हें कैसे मैनेज किया जाए और कैसे रखी जाए स्टॉप लॉसेस। सो अगर आपने अभी ज्वाइन कर रहे हो और आपने 3 वीडियोस पहले वाली नहीं देखी है, वीडियो है ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, तो मैं अर्ज करूंगा आपको कि आप वो 3 वीडियो भी देख लें, बिकॉज ये चारों वीडियो आपको आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग और रोबस्ट बनने के लिए हेल्प करेगी। तो मैंने एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी। मैं फोर्थ वीडियो ये वाली भी उसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज। तो आप ज़रूर देखें। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा पोजिशनल साइजिंग पे एंड स्टॉप लॉसेस पे। तो एक चीज़ हमेशा से इम्पोर्टेंट होती है कि आपको अगर आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है और अच्छा गेन करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके कैपिटल को आपको एटलीस्ट 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं ताकि हम समझ सके चीज़ों को। सपोज अपना कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख के जो कैपिटल है उसको हम लोग को डिवाइड करना चाहिए 50,000 ईच। तो हमारे जितने भी ट्रेड्स रहेंगे वो 50,000 के पास में रहेंगे। तो हम 4 ट्रेड ले सकते हैं एट अ सेम टाइम 50,000 के ईच फॉर 2 लाख रुपीज़। अब इससे क्या होएगा? इससे ये होएगा कि कभी कभी हम लोग को अगर लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो 4 ट्रेड्स हम लोग लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि चारों टाइम हम लोग को लॉसेस हो। तो कई बार हम लोग को सपोज से फॉर एग्जांपल 3 ट्रेड में हमारे प्रॉफिट चल रहे हैं और 2% 3%, और एक ट्रेड में हमें मिल रहा है लॉस 1 to 1.5% का। तो जैसे हम लोग ने लास्ट रूल बताया था जैसे कि कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी का। तो वहाँ पे हम लोग 3 ट्रेड सही ले रहे हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, और एक ट्रेड जो हम लोग को लॉसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग बैक फुट पे जा रहे हैं। बट ओवरऑल हम पॉजिटिव साइड पे रहेंगे। इसीलिए इसीलिए कभी भी ट्रेड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए। मैंने कई बार देखा है ऐसा कि जो नोविस ट्रेडर रहते हैं, जो नए नए मार्केट में आते हैं, वो पूरा कैपिटल जितना भी पहले तो कैपिटल बहुत ज़्यादा कम होता है, फिर वो पूरा कैपिटल लीवरेज के साथ में लेके वो लोग ट्रेड करने जाते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। और फिर वो एक ही ट्रेड में सब कुछ लगा देते हैं एंड स्टॉप लॉसेस भी प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, बिकॉज उन्हें अनफॉर्चुनेटली पता भी नहीं होता है कि कैसे रूल्स होने चाहिए, सेटअप होना चाहिए, स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। तो वो लूज कर लेते हैं अपना एक बड़ा हिस्सा। और फिर वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मार्केट में जब आते हैं तो वो लॉसेस को रिकवर करने के लिए आता है। तो हम लोग वो लोग फिर ऐसे सोचते हैं कि भाई जो पुराने लॉसेस हुए हैं पहले उनको रिकवर कर लूँ, फिर मैं और पैसा बनाऊंगा। एंड वो रीगेन करने के लिए जब आते हैं लॉसेस को, वो हो नहीं पाता है, एंड स्लोली ग्रेजुअली वो फिर स्ट्रेस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ें और बुरी हो जाती हैं। तो एटलीस्ट हमें साइकोलॉजी वाइज करेक्ट रहना है, बिकॉज 80% ऑफ द टाइम आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। बिकॉज अल्टीमेटली हम जो डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल के, वो सब होते हैं अपने माइंड के पर्सपेक्टिव से। बहुत लोग इन चीज़ों को फोकस नहीं करते, बट ये चीज़ उतनी ज़रूरी होती है जितनी हमें टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शंस ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप 4 हिस्सों में अपना कैपिटल डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 50,000 ईच, इन आवर एग्जांपल राइट नाउ 2 लाख रुपीज़ का, तो होगा कैसे कि से फॉर एग्जांपल आप 1 and 1.5% स्टॉप लॉस सेट करते हो सपोज आपके 50,000 कैपिटल पे, बट बाकी जो कैपिटल है उस पर आप अच्छा खासा कमा रहे हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे। सेकंड चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे वो ये है कि जो आप डिवाइड किया हम लोगों ने 50,000 ईच ऑफ टू लैक्स रुपीज़ का कैपिटल जो हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, तो हर ट्रेड 50,000 के आसपास का हो तो ये चीज़ बेटर रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपने 50,000 का कैपिटल एक स्टॉक में लगा दिया, स्टॉप लॉस रख दिया 1 to 1.5% का, ठीक है, वहां पे आपके जो लॉसेस हो गए, सपोज एसएल ट्रिगर हो गया, तो आपको अराउंड 500 रुपीज़ का सपोज लॉस जाता है आपका स्टॉप लॉस सेट होने के बाद। फिर आपने क्या किया, दूसरा एक ट्रेड लिया, वहां पे आपने सिर्फ 10,000 रुपया लगाए एक स्टॉक पे, वहां पे आपको मिल गया 5% का रिटर्न, विच इज़ वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे पहले वाले ट्रेड में 50,000 जहाँ पे डाले थे, वहां पे 1% से 1.5% का आपने स्टॉप लॉस ले लिया, जिसका अमाउंट था अराउंड 500 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो 5% कैपिटल गेन किया ऑन 10,000 रुपीज़ का, वो भी हो गया 500 का। तो मतलब आपने रिटर्न ज़्यादा कमाया बट आपने कैपिटल कम लगाया हुआ था, उसके वजह से आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कम हुआ। इनफैक्ट जो आपने लॉसेस किए थे 50,000 पे 1% के, उसके जितना ही हो गया, तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं, आपको मिला जीरो, 0% रिटर्न। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंसिस्टेंसी रखें विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल। अगर आप 50,000 लेके चल रहे हो 4 हिस्सों में डिवाइड करके, और वही कैपिटल लगा रहे हो फॉर 4 ट्रेड्स, और वहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस हो रही है और आपका सेटअप बहुत अच्छा है कि आपको 1:3 का रेशियो में सपोज आप चल रहे हो,
तो आपको फिर भी बेनिफिशियल फ्रंट पे रहोगे। इनफैक्ट आपके 2 स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाते हैं। 1 लाख का कैपिटल पे आपको अगर 2% का डेंट लगता है, तो भी आपके जो बाकी ट्रेड्स रहेंगे वो सँभाल लेंगे चीज़ों को आपको, और आपको ओवरऑल पीरियड पे ग्रोथ ही रखेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला रूल हम लोग ने ये सीखा कि सबसे पहले कि कैपिटल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। सेकंड चीज़ कि आपको जो ट्रेड लेना चाहिए वो इक्विवेलेंट अमाउंट का रहना चाहिए, ताकि आप लोग कंसिस्टेंसी वाइज़ जो परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उसके ऊपर आपको मिलता रहे और लॉन्ग रन में आपकी वेल्थ बिल्टअप होती रहे। ये चीज़ थी रिटेलर पर्सपेक्टिव से, कि उन लोगों को ऐसे करना चाहिए। तो पहले उन लोगों को कैश में प्ले आउट करना चाहिए और फिर जाके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना चाहिए, ताकि वो स्लोली ग्रेजुअली अपना सेटअप बना लें ऑन कैश फ्रंट पे और मार्केट की वॉलेटिलिटी समझ लें, और फिर जाके फ्यूचर्स में ट्रेड करें, ताकि उन लोग को एक्सपीरियंस मिल चुका हो, इमोशंस लग चुके हो, इमोशनल को कंट्रोल करना आ चुका हो, फिर जाके फ्यूचर्स में जब प्ले करेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली वो अपना वेल्थ और कैपिटल इमर्ज करते जाएंगे आगे आगे। अगर आप ऑप्शन में प्ले कर रहे हो तो आपको आपको ऑब्वियसली 2 लाख वुड बी वेरी लेस अमाउंट। अगर आप परचेज में जा रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो इट्स स्टिल ओके, बिकॉज प्रीमियम बाइंग करते हैं तो इतना ज़्यादा हैवी कैपिटल नहीं डिप्लॉय होएगा, बट उसके लिए सेम रूल्स हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो लगेंगे। बट फॉर ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हो आप अगर, तो मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने की जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे कैपिटल कैसे मैनेज किया जा सकता है। बट ऑप्शन सेलिंग में ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो आपको कैपिटल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ कि सपोज आप कैप ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हो 5 लाख रुपीज लेके, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपीज ऑलरेडी अलग रखना पड़ेगा, बिकॉज कहीं कई बार मार्केट वॉलेटिलिटी हो जाती है। आप स्ट्रेडल स्ट्रैंगल्स क्या डाल रहे हो उसके ऊपर मैटर करता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि जब भी आपको मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी, जब आपके स्टॉप लॉसेस कटने पर आएंगे, इन केस अगर आते हैं तो आपको 1 या 1.5 लाख का अमाउंट लगेगा, जो कि एडजस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे फिर कभी। फिलहाल ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज रिटेलर्स के लिए है, तो हम यहाँ पे ही हम वो चीज़ों को स्टॉप करेंगे। तो 2 पॉइंट्स हम लोग ने सीखे, एक तो पोजिशंस को, एक कैपिटल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए मिनिमम। दूसरा कि पोजिशनल साइजिंग सेम रखी जाए, ताकि हम जो हमारा रूल है 3% का, 1:3 रेशियो का, जो हम लोग ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, उसको अच्छी तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। तो ये बात रही ट्रेडिंग के रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग पोजिशनल साइजिंग डिस्कस कर रहे थे। दूसरा एक चीज़ हो गया वो स्टॉप लॉसेस के ऊपर हो गया। कई बार मैंने ऐसे देखा है मार्केट में कि लोग दो तरीके से स्टॉप लॉसेस को यूज़ करते हैं। पहला चीज़, कुछ लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि मैंने जितना भी कैपिटल लगाया उसका 2% या उसका 1.5% वुड बी माई स्टॉप लॉस। तो वो लोग कभी भी स्टॉप लॉस लेते हैं अपने कैपिटल का ऊपर, कि सपोज मैंने 1 लाख लगाया, तो जब तक मेरा 2,000 तक जा रहा है तब तक मैं रुकूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा स्टॉक से। बट आइडियली ये चीज़ कभी मेरे हिसाब से सही नहीं होगी, बिकॉज मेरे हिसाब से स्टॉप लॉसेस को रखने का सही तरीका होगा प्राइस के चार्ट्स के ऊपर, कि अपने कैपिटल के ऊपर। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपका, सपोज आप 200 पे कोई चीज़ को परचेज करने डाल रहे हो, आपका स्टॉप लॉस आइडियली हुआ 197, 1.5% अराउंड। तो कई बार आपका 1.5% आप लेके जा रहे हो ऑन कैपिटल के ऊपर, अगर आप स्टॉप लॉस पकड़ रहे हो चीज़ों को, तो आप अपना 1 लाख के ऊपर सपोज आप 1,000 1,500 रुपये गवा के जा रहे हो करके, लेकिन स्टॉप लॉस जहाँ पे आपकी हिट हो रही है, जो आपने कैपिटल के ऊपर डिसाइड किया है, उसके नीचे ही सपोर्ट है, तो फिर क्या करोगे? सो आइडियली आपको चार्ट्स पे देखना चाहिए, वहाँ पे स्टॉप लॉसेस निकालने चाहिए, ना कि कैपिटल के ऊपर। तो वो कैसे निकालें चार्ट्स के ऊपर? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एक रैंडम स्टॉक का हम ले लेते हैं, जैसे कि महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स पे जाके देखते हैं, और स्टॉप लॉसेस कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट्स पे रखूँ, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छे खासे स्विंग लोज मिल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हमेशा एक स्विंग लो होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक नज़दीक वाला अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, प्लस अगर मोमेंटम आना होगा तो वो स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सी फॉर एग्जांपल इसका प्राइस चल रहा है 206.5। सपोज मेरे को अभी खरीदना है इसको, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा रिसेंट स्विंग लो, जो कि अराउंड 203.6 है, तो विच इज़ 3 रुपीज़ डाउन। तो ये हो जाएगा अराउंड 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस आप ऐसे रख सकते हो इसको, और यहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। तो आप जो 50,000 जो अमाउंट सपोज आपने सोचा है 2 लाख के कैपिटल पे मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, और सपोज मैंने फाइनेंस में प्ले आउट करूंगा, तो जो ये 1.5% आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे देख लेना होगा, उस मुताबिक क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी आपको कि मैं कितनी ले सकता हूँ। तो सपोज 50,000 आप इसमें प्ले आउट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आएंगी क्वांटिटी अराउंड 250 शेयर्स। तो 250 शेयर्स 206 पे, ये स्टॉप लॉस हो गई 203 इसकी, और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी तो हम इसमें से निकल जाएंगे फिर। तो ये एक आइडियल पोजिशनल साइजिंग हुआ, और आइडियल स्टॉप लॉस सिनारियो हुआ। कई बार ऐसे होता है मार्केट में
कि और ट्राई टू फोकस करो कि 1:3 के रेशियो में आप निकलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट होने होते हैं 1% मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस लगते हैं, लेकिन जो रिटर्न मिलना होता है वो 3 to 4% से भी ज़्यादा होता है। सो 1:4 का रेशियो जो होता है, अगर आप 1:3 मिनिमम पकड़ के चलो, 1:3 का रेशियो में अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो फिर लॉन्ग रन में आपका कैपिटल इतना तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाएगा, बिकॉज कई बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और कई बार आपके टारगेट हिट होंगे। तो टारगेट आप 1:3 के लिए जा रहे हो तो आपको सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप 1:2 या 1:1 के लिए जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अगर हिट होंगे तो आपका कैपिटल धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होने की जगह पर। तो ऐसा सेटअप बना है जहाँ पे आपको 1:3 मिलता हो। जैसे बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेड्स में आराम से 1:4 1:3 का मिल जाता है सेटअप। तो ये एक पर्सनैलिटी की बात होती है, जैसे हम लोग ने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज, जो भी आप सेटअप यूज़ करते हैं वो यूज़ करना चाहिए और उसको बैक टेस्ट करना चाहिए कि वो कितनी रेशियो पे फॉल होता है, 1:3 है, 1:2 है, 1:4 है। सो बेस्ड ऑन दैट हमको डिसाइड करना चाहिए। 1:3 इज़ आइडियल वन जो कि चूज़ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे और फॉर दिस वीडियो, एंड आई थिंक हम लोग ने 2 पॉइंट डिस्कस किया, एक पोजिशनल साइजिंग एंड स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए आइडियल लेवल पे। होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे ये वीडियो से। अगर आपको कुछ चीज़ें मिली हो, समझी हो आपने, तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू।